आपके हाथों में एक छुपा हुआ जिन है, कभी आपने महसूस किया? आपके घर में एक पोशीदा जिन है। 8 अरब लोग हैं, उन तक मेरा पैगाम है। क्या वाक़ई दज्जाल आ चुका है? मेरा काम यह है कि मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन में मसरूफ रखूं। क्या ये हकीकत है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ज़रा तसव्वुर कीजिए, लाहौर की एक मुतवस्सित फैमिली का कि 1995 में वालिद शाम को दफ्तर से आकर अखबार पढ़ रहे थे। वालदा साथ बैठी, दिन भर की बातें कर रही। बड़ी बेटी होमवर्क कर रही, अम्मी से सवाल पूछ रही है और छोटा बेटा खिलौनों से बैठा खेल रहा है। ये सब एक जगह होते हैं, हंसी मजाक चल रही, बातचीत चल रही, एक मजबूत रिश्ता, खानदानी निजाम कायम है। अब आइए 2025 की लाहौर की एक फैमिली की तरफ। अब्बू फोन पर खबरें देख रहे हैं, अम्मी ड्रामा देख रही है, बेटा ऑनलाइन गेम खेल रहा है, बेटी सोशल मीडिया में है। चारों एक ही कमरे में, मगर ज़हनी तौर पर सब अलग अलग डिजिटल दुनिया में कैद। न बात, न गुफ्तगू, न हंसी, न मजाक, न एक दूसरे का ख्याल, न एक दूसरे का एहसास। सिर्फ स्क्रीन की नीली रोशनी चेहरे पर पड़ रही है। ये मंजर बज़ाहिर बेज़रर लगता है, लेकिन हकीकत में इसके असरात बहुत खौफनाक हैं। ये सिर्फ एक घर का नहीं, बल्कि इस मुल्क का नहीं, पूरी दुनिया का आलमी है, और पूरी दुनिया के घरों का आलमी है। इस स्क्रीन के ऐसे ऐसे खौफनाक जिस्मानी और रूहानी नताइज सामने आ रहे हैं, जो हमें हमारी नस्लों की दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। हम इस स्क्रीन के इतने आदी हो चुके हैं कि चाहकर भी इसे नहीं छोड़ सकते। इस स्क्रीन ने हमें अपने अंदर इतना जकड़ लिया है। आज मैं आपको इसका हल बताऊंगा, आपको इसके पीछे छुपा एक रूहानी राज भी बताऊंगा, एक ऐसी मखलूक के बारे में बताऊंगा जिसका काम और जिम्मेदारी और ड्यूटी ही लोगों को स्क्रीन का आदी बनाना है। ये मखलूक हर मोबाइल इस्तेमाल करने वाले पर मुवक्कल होती है, उसके साथ होती है, हर वक्त उसे मुतासिर कर रही है। ये वीडियो आपको, आपकी नस्लों को बहुत मदद देगी जिंदगी के बदलने में। आखिर तक तवज्जो से देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा फैलाइएगा, और आपकी नस्लें संवर जाएंगी। मेरे पास कुछ अर्सा पहले एक बंदा आया जिसने मुझे अपनी और मुशाहिदा सुनाया। बताया कि रात को अचानक उसकी आंख खुली, उसके अपने बिस्तर के पास एक बंदरनुमा मखलूक को बैठे देखा जो उसके मोबाइल पर गेम खेल रहा था। तुम कौन हो? मैं मोबाइल फोन का मुवक्किल हूं। मेरा काम यह है कि मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन में मसरूफ रखूं। क्या ये हकीकत है कि वो एक बंदरनुमा चीज है? समझ आती है, लोग कहेंगे दीवानगी है, लोग कहेंगे अफसाना है। ये कैसे मुमकिन है कि मोबाइल का भी कोई मुवक्किल होता है? कैसे मुमकिन है? बज़ाहिर तो मुमकिन नजर नहीं आता, लेकिन सच पूछें, जब हकीकत हाल सच पे खुलती है, फिर सब कुछ नजर आता है। एक रिसर्च के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों का रोजाना स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा है, हालांकि यह सिफर होना चाहिए। 60% लोगों ने एतराफ किया कि उनके बच्चे इस वक्त तक खाना नहीं खाते जब तक फोन न देख लें। बच्चों में जबान सीखने में ताखीर, वर्चुअल ऑटिज्म, दूसरों से बातचीत, समझने, मेल जोल करने में दुश्वारी जैसे मसाइल सामने आ रहे हैं। ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से गुस्सा, झंझलाहट, मार कुटाई और बेसब्री का शिकार हो जाए। आजकल इंटरनेट पर हजारों वीडियोस मिल जाती हैं जिनमें वालिदैन अपने बच्चों को रोते हुए दिखा रहे होते हैं। बच्चे आकर स्क्रीन न मिले तो चीखते हैं, चिल्लाते हैं और शोर करते हैं। स्क्रीन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते और खेल कूद में नहीं मशगूल होते, जिसकी वजह से बच्चों में सुस्ती, काहली और मोटापा बढ़ रहा है। उनका सूरज की रोशनी से राब्ता कम हो जाता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि जिस्म में वो ताकतवर कुव्वतें जिसकी वजह से नज़र कमज़ोर नहीं होती, उस ना मिलने की वजह से नज़र कमज़ोर हो रही है। अब ये मसला पूरी दुनिया में एक वबा की तरह फैल चुका है। ज्यादा स्क्रीन टाइम का दूसरा बड़ा नुकसान नींद की खराबी है। 5 से 17 साल के बच्चों पर की गई 67% स्टडी के बाद ये बात सामने आई कि ज्यादा स्क्रीन इस्तेमाल करने वाले बच्चों की नींद कम हो जाती है। फिनलैंड में एक की गई तहकीक के मुताबिक हर 1 घंटा इजाफी स्क्रीन टाइम बच्चों की नींद 10 मिनट कम कर देता है। चीन में भी ये नतीजा निकला कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से
نیند کی خرابی کا خطرہ 12% تک بڑھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکرین سے نکلنے والی روشنی ہمارے جسم میں نیند لانے والے ہارمونز کو دبا دیتی ہے۔ یہی وجہ بچوں کو دیر سے